हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। हैव यू सीन ग्राफ इन द न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन में या बुक्स के अंदर ग्राफ देखे होंगे। Purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly। ग्राफ को शो करने का, ग्राफ को बनाने का पर्पस क्या होता है कि इसके अंदर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, जो संख्या वाले फैक्ट्स होते हैं, सांख्यिक फैक्ट्स होते हैं, उनको हम शो कर सकें ताकि वे हमें आसानी से और क्लियरली हमें जल्दी से समझ में आ जाएं। ग्राफ और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। तो ग्राफ क्या है? एक जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, उसको हमने विजुअल रिप्रेजेंट करना है। विजुअली आँखों से हम उसको देख पाएंगे। डाटा कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं हम डाटा को। हाउ एवर ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। लेकिन ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर डाटा को, तो उसको समझने में बहुत ही आसानी होती है। दिस इज़ ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज़ ए ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। और ये आसान हो जाता है, ये सच भी है, जब हम किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं तो ग्राफ से हम इजीली उसको समझ सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन सम टाइप ऑफ ग्राफ्स। हमने पहले कुछ ग्राफ्स देखे भी हैं। लेट अस क्विकली रिकॉल देम हेयर। यहाँ पर हम इनको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन ग्राफ्स की कि कौन कौन से ग्राफ हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले दिया हुआ बार ग्राफ। बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जब कंपैरिजन शो करते हैं तो उस टाइम हम बार ग्राफ को यूज़ करते हैं। इसके अंदर इट मे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिकल, इस तरह से नीचे से ऊपर, और हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट से राइट, ऐसे बार्स बने होते हैं। बार्स की को हमने रेक्टेंगल्स कहा है क्योंकि जिनकी शेप होती है वो रेक्टेंगल जैसी होती है। द बार ग्राफ शोज़, जो यहाँ पर फिगर दे रखे हैं 15.1, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? अनु के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं 3 टर्मिनल एग्जामिनेशंस में, और इसमें हमें बताना है कि जो कंपेयर करना है उसकी परफॉर्मेंस को। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में उसके केवल 25 मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म में उसके 30 मार्क्स हैं, और 45 मार्क्स आए हैं उसके थर्ड टर्म में। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया कि फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड में आए और सेकंड से कंपेयर किया थर्ड को, तो थर्ड में और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। शी हैज़ शोन गुड प्रोग्रेस, उसकी अच्छी प्रोग्रेस हुई है मार्क्स में। बार ग्राफ कैन आल्सो हैव डबल बार। ये यहाँ पे 15.1 में सिंगल बार है, फिगर दे रखी है 15.2, उसके अंदर डबल बार है। इसमें क्या है? दिस ग्राफ शोज ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेरियस फ्रूट्स इन 2 days पीरियड। सिंगल बार में केवल एक ही बच्चे का कंपटीशन दिखाया गया है, लेकिन जो डबल बार है उसके अंदर यहाँ पर क्या शो किया है? यहाँ पर सेल शो की है मंडे को और ट्यूसडे को, 2 दिन फ्रूट की जो सेल हुई है किसी दुकान के अंदर, वो यहाँ पे शो की गई है। जैसे मैंगो की सेल है, मंडे को कम हुई है लेकिन ट्यूसडे को बढ़ जाती है सेल। इसी तरह से एप्पल की सेल मंडे को कम होती है, ट्यूसडे को बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? या जब हमें किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम बार ग्राफ को यूज़ करते हैं। ऑरेंज की भी सेल बढ़ी है, लेकिन पपाया की सेल सेम है दोनों दिन, पपीते की सेल बिल्कुल सेम है क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है। जो बनाना है, इसकी सेल यहाँ पे कम हुई है, अगले दिन कम हुई है। पहले दिन सोमवार को, मंडे को ज़्यादा थी, और जो मंगलवार है उस दिन उसकी सेल कम हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन किया है। सेकेंड होता है पाई ग्राफ। इसको हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्कल के अंदर दिखाया जाता है, इसलिए इसको सर्कल ग्राफ बोलते हैं। पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। इसके अंदर क्या होता है? जो पूरा एक कंप्लीट चीज़ होती है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके साथ कंपैरिजन होता है होल का। द सर्कल रिप्रेजेंट द होल। सर्कल पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। इट शो द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स।
जैसे यहाँ पे 15.3 जो फिगर है इसके अंदर क्या शो कर रखा है कि जो 50% पीपल हैं किसी भी शहर के अंदर, 50% पीपल तो एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के चैनल देखते हैं, 15% लोग ऐसे जो न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, और 10% लोग ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वाले चैनल्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट को लिया हुआ है 100%, 50% एंटरटेनमेंट, 25% स्पोर्ट्स, 15% न्यूज़ और 10% है इन्फॉर्मेटिव। तो क्या हुआ यहाँ पे, इट इज़ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। थर्ड है हमारा हिस्टोग्राम। यहाँ पे मैं आपको फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आप पिछली क्लासेस में अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन आपको अगर दोबारा से करा दूँगी तो आपको याद आ जाएगा। हिस्टोग्राम इज़ ए बार ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि इसके अंदर जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो इंटरवल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट हैज़ एडजेसेंट बार्स ओवर द इंटरवल्स। और इसके अंदर जो बार्स बने होते हैं, बार ग्राफ में क्या होता है कि जो बने होते हैं बार्स वे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बार्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। आप इस फिगर को देखेंगे पहले, तभी आप पता लगाएंगे कि बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वेट, यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स। देयर आर नो गैप बिटवीन बार्स। यहाँ पर जो ये बार्स दिखा रखे हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरवल्स में दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो 40 से लेकर 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, तो यहाँ पर इंटरवल्स में कोई गैप नहीं है, तो इसीलिए बार्स में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे जो जैग्ड लाइन दिखाई गई है इसका क्या मतलब है, इट हैज़ बीन ड्रॉन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग नंबर्स बिटवीन 0 एंड 40। 0 से यहाँ पे डायरेक्ट 40 दिखाया है, तो जैग्ड लाइन का पर्पज़ ये है कि हम 0 से 40 के बीच के नंबर को शो नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर फ्रॉम हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे बार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि देर इज़ नो गैप बिटवीन इंटरवल्स, इंटरवल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, सेकेंडली क्या है, ये यहाँ पे शो हुआ है वेट 40 से 45 किलोग्राम के कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, ये यहाँ पे टेबल दिखा रखी है। उसके बाद है 45 से लेकर 50 किलोग्राम जिन लोगों का वेट है वो 12 आदमी हैं। 50 से 55 किलोग्राम वेट वाले बंदे हैं 13। 60 से 55 से 60 के बीच वाले कितने पर्सन्स हैं, 6। और 60 से 65 वाले हैं 5। ठीक है, ये यहाँ पे इस हिस्टोग्राम के अंदर शो किया हुआ है। अब हम करने वाले हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। जो लाइन ग्राफ होता है ये क्या करता है, ये डाटा शो करता है, ऐसा डाटा जो समय के साथ चेंज होता रहता है। When Renu fell sick, her doctor maintained a record of her body temperature taken every 4 hours. It was in the form of a graph. नेक्स्ट पेज पे फिगर्स दे रखे हैं 15.5 और 15.6। रेनू बीमार हो जाती है, उसका डॉक्टर उसका बॉडी टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड बनाता है, हर 4 घंटे में उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम टेम्परेचर ग्राफ। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर एक दिखाया हुआ है टेबल के अंदर कि टाइम 6 AM है, फिर उसके बाद 4 घंटे बाद 10 बजे, 10 बजे के बाद 4 घंटे 2 बजे, और 2 बजे के बाद 4 घंटे में टेम्परेचर चेक करेंगे शाम के 6 बजे। टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 37 है, 40 है, 38 है और 35 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर एक बार तो बढ़ता है, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है। तो ये यहाँ पे 2 फिगर्स दिखा रखे हैं 15.5 और 15.6।
ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, टाइम दे रखा है 6, 10, 2 और 6। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे शो किया है टेम्परेचर 30, 32, 34, 36, 38 और 40 और 42। 6 AM 37 है टेम्परेचर, 10 AM 40 है, 2 PM 38 है और 6 PM 35 है। हम इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लाइन ग्राफ बन जाता है। द पॉइंट्स ईच पीस ऑफ डाटा इज शोन बाय पॉइंट ऑन द स्केयर ग्रिड। ये एक स्केयर ग्रिड है और इसके ऊपर जो भी डाटा है उसको हमने एक पॉइंट के द्वारा शो कर दिया गया है। 15.6 में क्या शो किया है, द पॉइंट्स आर देन कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट्स। इन पॉइंट्स को हम लाइन के द्वारा जोड़ देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। तो आज हम लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट ऑल डज दिस ग्राफ टेल यू, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर मोर एट 10 AM देन डिक्रीजिंग टिल 6 PM। यहाँ पर सुबह के 6 बजे टेम्परेचर 37 है यानी कि नॉर्मल है, लेकिन 10 बजे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, 40 डिग्री है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड कितना होता है यहाँ पे, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देयर वॉज नो रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर एट 8 AM। 8 बजे 6 से 10 का रिकॉर्डिंग है, 6 बजे 37 है और 10 बजे कितना है, 40 है। लेकिन 8 बजे कितना टेम्परेचर था, अगर हम इस लाइन को देखें यहाँ पर तो इसका मतलब ये कि 37 से तो अधिक ही था टेम्परेचर। इट में भी 38 और इट में भी 39। हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस लाइन ग्राफ को समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस। द गिवन ग्राफ है 15.7। इट रिप्रेजेंट टोटल रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन A and B ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007। 2 बैट्समैन हैं A और B, उन्होंने टोटल 10 मैच खेले हैं 2007 में। तो ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि किसने कितने रन स्कोर किए हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ 15.7। ये है एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच खेले गए हैं 2 खिलाड़ियों के बीच में। बैट्समैन ए इसको शो किया है डॉटेड लाइन से इसके रन को, और बैट्समैन बी इसको हमने डार्क लाइन से शो किया है। बैट्समैन ए यहाँ उसके 20 रन्स बनते हैं पहले मैच में, उसके बाद बनते हैं 115 रन, थर्ड मैच में 0, फोर्थ मैच में 60, फिफ्थ मैच में 20, सिक्स्थ मैच में है उसके 90, सेवन्थ मैच में है उसके 35, एट्थ मैच में है 75, नाइन्थ मैच में है बिल्कुल 0 और लास्ट मैच में है उसके 45 रन। ठीक है, तो ये प्लेयर या तो बहुत ही उछाल ले रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके रन, या फिर बिल्कुल 0 पे जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट तो है नहीं ये। अब हम देखते हैं बैट्समैन बी को। पहले मैच में आते हैं इसके 60, सेकंड में 40, थर्ड में आ रहे हैं इसके 50, फोर्थ मैच में आ रहे हैं 60, फिफ्थ में आ रहे हैं इसके 45, सिक्स्थ में भी 45 हैं, सेवन्थ मैच में इसके 100, 8 मैच में है इसके 60, 9 मैच में है इसके 50 और लास्ट के मैच में आते हैं इसके 55 रन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इसका मतलब है यहाँ पे इसके 5th मैच में और 6th मैच में जो बैट्समैन भी है इसके सेम है 45 रन्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो 3 पे जो बैट्समैन ए है 3 पे और 9 पे, तो 3rd और 9th मैच में इसके बिल्कुल 0 हैं, इसके 0 रन बने हैं। अब आपने इसको पूरा स्टडी कर लिया। ठीक है, अब आपको इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड उनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑन द 2 एक्सिस। तो दोनों जो एक्सिस उन पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर क्या दिखा रखा है, मैचेस दिखा रखे हैं प्लेड ड्यूरिंग द ईयर 2007, 2007 में जितने मैच खेले गए हैं वो दिखाए गए हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम क्या बोले हैं, वाई एक्सिस, इसमें क्या है, रन, कितने रन स्कोर किए हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच लाइन शोज रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। बैट्समैन ए ग्राफ में ही दिखा रखा है कि जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो करती है, बैट्समैन ए के रन को स्कोर करती है, शो करती है, और जो डार्क लाइन है वो बैट्समैन बी के रन्स को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या कोई ऐसा मैच है जब दोनों ने इक्वल स्कोर किया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मैच है जहाँ पर दोनों ने इक्वल स्कोर किया है। तो इक्वल स्कोर किया है तो हमें देखना है यहाँ पर, यहाँ पर ये यहाँ पे जो 4th मैच है, 4th मैच के अंदर दोनों ने इक्वली स्कोर किया है, 60 रन्स बनाए हैं। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, एमंग द 2 बैट्समैन हु इज़ स्टीडियर, हाउ डू यू जज इट। दोनों बैट्समैन में स्टीडियर कौन है जिसका परफॉर्मेंस पूरे 10 मैचेस के दौरान सेम सी रहती है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट सा रहता है। तो अब हमें देख के बताना है कि कौन सा बैट्समैन स्टीडियर है। तो जिस बैट्समैन के 0 नहीं आएगा तो वही स्टीडियर होगा। बैट्समैन जो ए है 3rd मैच में और 9th मैच में इसके कितने रन्स बनते हैं, 0 रन्स बनते हैं। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। किसी मैच में उसके 0 रन आ रहे हैं तो किसी में उसके 115। तो इसमें क्या होगा, आंसर में हमने क्या लिखना है कि जो बैट्समैन बी है वो यहाँ पे मोर कंसिस्टेंट और रिलायबल बैट्समैन है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, द गिवन ग्राफ फिगर 15.8 describes the distances of a car from a city P at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following questions. यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है 15.8। पहले हम इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके हमने आंसर देने हैं। जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम शो किया हुआ है 8, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM और 3 PM। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रखी है फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू, किलोमीटर्स में डिस्टेंस है ये। अब जो कार है वो शुरू होती है, अपनी जर्नी शुरू करती है 8 AM पे। ठीक है, और 8 AM से लेकर 2 PM तक ये चलती है। तो इसकी स्पीड कहीं पर कम बढ़ती है, 8 to 9 जाती है तो ये 50 किलोमीटर जाती है, 9 to 10 जाती है तो ये 100 किलोमीटर जा रही है, 10 to 11 AM जाती है
तो यहाँ पर ये 50 किलोमीटर जा रही है। 11 से लेकर 11:30 12 तक का यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन शो कर रखी है, यहाँ पर इसका मतलब ये कि यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं हुई है, यहाँ पर रेस्ट शो कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद 12 से लेकर 2 PM तक गाड़ी स्ट्रेट जा रही है और यहाँ पर इसने 150 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर 2 आवर्स में कवर की है। अब हमें देखना है कुछ क्वेश्चंस को। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑन द 2 एक्सिस। तो दोनों एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रखी है। जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वहाँ पे टाइम शो किया है। जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पे डिस्टेंस शो की है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। कहाँ से शुरू करती है और कब शुरू करती है। कार अपनी जर्नी 8 बजे शुरू करती है और सिटी पी से शुरू करती है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में कितनी दूर जाती है। 8 से 9, तो ये किसके सामने आ रहा है पॉइंट, 50 किलोमीटर। तो पहले आवर में कितना जाती है, 15 किलोमीटर। हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर। अब हमें देखना है सेकेंड आवर में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। यहाँ पे 50 किलोमीटर है, यहाँ पे 150 किलोमीटर है, तो कितना जा रही है, 100 किलोमीटर जा रही है। थर्ड आवर में 10 से लेकर 11 तक, 10 पे यहाँ पे 150 है, 11 पे 200 है, तो 50 किलोमीटर जा रही है। वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स। पहले आवर में 50 जाती है, दूसरे में जाती है 100 और तीसरे में जाती है 50। तो आंसर तो जस्टिफाई हो गया। स्पीड सेम नहीं है, स्पीड अलग अलग है। डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। क्या कार कहीं पर रुकती भी है किसी टाइम। हाँ, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कार 1 घंटे के लिए रुक जाती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये यहाँ पे रेस्ट को शो कर रही है। व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू। क्यू जो सिटी है यहाँ पे, कार यहाँ पे 2 बजे पहुँच जाती है। ये मैंने ग्राफ को देख के इसके आंसर्स बताए हैं। इसके आंसर्स आगे दे भी रखे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम शो करती है, वर्टिकल जो एक्सिस है वो डिस्टेंस शो करता है, और कार स्टार्ट होती है सिटी पी से 8 बजे और 50 किलोमीटर फर्स्ट आवर में ट्रैवल करती है, सेकेंड आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, थर्ड आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और फिफ्थ आंसर था कि स्पीड यहाँ पे इट वॉज नॉट सेम ऑल द टाइम, स्पीड सेम नहीं थी। और सिक्स क्वेश्चन में क्या था, कार यहाँ पे 11 बजे से लेकर 12 नून तक रेस्ट में है, इसने ट्रैवल नहीं किया है। और लास्ट क्वेश्चन है कार रीच्ड सिटी क्यू एट 2 PM। कार 2 बजे सिटी क्यू 350 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुँच जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी 15.1। थैंक यू बच्चों।